बिहार में आरजेडी और जेडीयू के बीच में कुछ भी ठीक नहीं है। जल्द ही बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। इसी पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी हैं। गिरिराज जी, बेहतर जानते हैं आप लालू प्रसाद यादव को भी और नीतीश कुमार को भी। आप कैबिनेट में भी रहे 2013 में, बिहार की राजनीति को समझते हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव सर पर है। क्या लग रहा है आपको कि ये जो बिहार में इस वक्त चल रहा है ये कहां तक जाएगा और क्या नीतीश कुमार को बीजेपी एक्सेप्ट करेगी अगर नीतीश कुमार बीजेपी के पाले में आना चाहते हैं और सरकार बनाना फिर से बीजेपी के साथ चाहेंगे तो? देखिए, मुझे इसका कोई असर नहीं दिखता है। ये दोनों बारगेनर हैं। ये पंजा छक्का की लड़ाई चल रही है। ये दोनों एक पुत्र मोह में है, एक कुर्सी मोह में है। और आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले उनके एक मंत्री ने बयान दिया नीतीश अमित शाह जी को लेकर के। तुरंत पिता पुत्र पहुंच गए नीतीश जी के पास। लालू जी ने घुटने टेक दिया। फिर उनकी बार्गेन बढ़ी। अभी मैं देख रहा हूं कि लालू जी की लड़की रोहिणी आचार्य ने डिलीट कर लिया। ये दोनों बार्गेन कर रहे हैं एक दूसरे को, और सीटों का बंटवारा, कई ट्रांसफर पोस्टिंग, कई चीज़ों में बार्गेनिंग चल रहा है। ये बार्गेनर हैं ये लोग। और बीजेपी में आने का नीतीश कुमार का दूर दूर तक न हम लोग इसकी उम्मीद रखते हैं, न आने देना चाहते हैं। इसलिए दूर दूर तक कहीं कोई असर नहीं है। खिड़की दरवाजा बंद ही है। सर, आप कह रहे हैं कि वो बार्गेनर हैं, तो ये जो खबर आ रही है क्या वो लालू प्रसाद यादव पर दबाव बनाने के लिए है? क्या तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम रहते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भारी पड़ रहे हैं? क्या हो रहा है सर, आप इसको ज़्यादा बेहतर समझा पाएंगे। भारी पड़ रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार ने पिता पुत्र को घुटना टेका दिया। और अभी जो परिवारवाद पर उन्होंने प्रहार किया है कर्पूरी ठाकुर जी के बहाने कि मैं नहीं हूं, तो ये लोहियावादी लोग अपने को कहते हैं। ये लोग कोई लोहियावादी नहीं है, न कोई समाजवादी है। नीतीश कुमार ठीक है, परिवारवादी नहीं है, लेकिन लालू जी जैसे परिवारवादियों के साथ तो हैं, कांग्रेस जैसे परिवारवादियों के साथ तो हैं। अभी बार्गेनिंग चल रहा है। मैं तो कहता हूं ये लोग जो अपने को समाजवादी कहते हैं, लोहियावादी कहते हैं, शायद लोहिया और जयप्रकाश इनकी बानी सुन करके, इनका कृतित्व सुन करके वो रो रहे होंगे। ये लोग कुर्सीवादी हैं, पुत्रवादी हैं। सर, अगर मान लीजिए कि विधानसभा नीतीश कुमार भंग कर देते हैं, ऐसी स्थिति में क्या होगा? क्योंकि खबरें ऐसी आ रही हैं। नीतीश कुमार भंग कर देंगे, जो संवैधानिक व्यवस्था बनेगी वो होगा। भारतीय जनता पार्टी को कोई मतलब नहीं। हम तो चेरेवती चुनाव की मुड में रहते हैं। जब चुनाव हो जाए, चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, दो हाथ करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि ये लोग अवसरवादी हैं। अवसरवादियों से बिहार का कल्याण नहीं होगा। आज कर्पूरी ठाकुर को सम्मान मिला, दोनों होड़ लगे हुए हैं। मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस के समय में भी बीच में कालखंड में नीतीश जी की सरकार थी, क्यों नहीं कांग्रेस से दिला दिए? लालू जी खुद रेल मंत्री थे, सरकार गिराते और बनाते थे। कर्पूरी जी को सम्मान क्यों नहीं मिला? ये सम्मान आज होड़ लगी है। ये होड़ लेने का कि मैंने चिट्ठी लिखा, कोई बेटा कह रहे हैं 19 में लिखा, बाप कह रहे हैं कि मैं तो शुरू से कह रहा हूं। अब बाप ने तो पूरे जीते जिंदगी कर्पूरी जी को जो तंग किया वो कोई नहीं किया। इसलिए मैं कहता हूं कि आज नरेंद्र मोदी वो व्यक्ति है जो गरीबों का मसीहा है और एक संवेदनशील व्यक्ति है, जिसके कारण उन्होंने आज अगर प्रभु श्री राम के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा भी करने का काम किया, तो दूसरे तरफ वंचितों की आवाज़, शोषितों की आवाज़, दलितों की आवाज़, सामाजिक समरसता की आवाज़, कर्पूरी जी को सम्मान देने का भी काम किया।
मतलब ये आखिरी सवाल है कि ये आप बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं कि अगर विधानसभा भंग होगी तो हम सीधा चुनाव में जाएंगे, न कि नीतीश कुमार से मिलकर वहां पर सरकार दोबारा बनाएंगे। वो संवैधानिक व्यवस्था आएगी, संवैधानिक व्यवस्था में हमारा जो अधिकार रहेगा, हम चुनाव के लिए सब समय तैयार है। ठीक है। अच्छा, दूसरा आपने एक और बात बताई कि कटिहार में हनुमान जी की मूर्ति तोड़ी गई, उसका गर्दन तोड़ा गया, उस पर भी आप नाराज हैं, नीतीश कुमार से जांच की बात कर रहे हैं और अगर नहीं करेंगे तो भारी खामियाजा भुगतने की बात भी कर रहे हैं। भाई देखिए, अभी तो सरकार है इसी नीतीश कुमार और लालू यादव की, जो पूर्वांचल, जिसको हम कटिहार, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज में कहते हैं, वहाँ इस्लामिक कानून चल रहा है। आज कटिहार के अंदर हनुमान जी के मूर्ति का गर्दन टूटने का पूरा वायरल हो रहा है, मुझे भी खबर मिली है और मैं कह रहा हूँ कि अगर सरकार ने इस पर कार्रवाई नहीं की और दोषियों की सजा नहीं दी, दोषियों को, तो आने वाले दिन में इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। वो हनुमान जी के मूर्ति का गर्दन नहीं टूटा है, वो तमाम सनातनी हिंदुओं के गर्दन पे प्रहार हुआ है। अच्छा दादा, एक चीज और, अगर मुख्यमंत्री बीजेपी की तरफ से हो जाए, नीतीश कुमार मान जाते हैं कि मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा, तो क्या नीतीश कुमार के साथ मिलकर सरकार बनेगी अगर वो स्थिति बनती है तो आने वाले समय में? अरे भाई, आप कह रहे हैं सूरज अगर पश्चिम में उग जाए तो उगेंगे तब न बताएंगे। एक है कुर्सी बाबू और एक है बेटा बाबू, एक बेटा के लिए चिंतित है, एक कुर्सी के लिए चिंतित है। ये दोनों की अपनी अपनी पहचान है। लालू जी रात दिन बेचैन हैं, घुटने टेक रहे हैं नीतीश जी के आगे कि वो बीजेपी की ओर ना चला जाए। मैं जब एक बार को एक गाना गाया था कि नीतीश जी डराया करते हैं और लालू जी डर जाते हैं, वो कहते हैं मैं मैके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो, तुरंत लालू जी डर जाते हैं। अभी तुरंत घुटना टेक दिया, अभी तुरंत रोहिणी, आचार्य रोहिणी ट्वीट डिलीट कर दिया। तो ये सह और मात का खेल चल रहा है और कुछ नहीं। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। गिरिराज जी का साफ साफ कहना है कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव में सह और मात का खेल चल रहा है। नीतीश लालू को डरा रहे हैं और लालू नीतीश की बातों से डर रहा है। आने वाले समय में क्या होगा, उसके बाद ही बीजेपी क्या करना है संवैधानिक तौर पर वो तय करेगी। दिल्ली से कैमरामैन विनायक के साथ अभिषेक दुबे, जी मीडिया।